Hello dear student, myself Dr. Rajendra Kumar from Government Polytechnic Jansat, Muzaffarnagar. Dear students, in the last lecture we have discussed about the different type of fluid properties and their problems. Today we will discuss about the type of the fluids. कि फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं, फ्लूइड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो फ्लूइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स. One is ideal fluid, second is real fluid, and third is Newton fluid, and fourth is non-Newton fluid. Fifth is ideal plastic fluid. We will discuss about these all fluids in deep. One is ideal fluid, आदर्श तरल भी इनको कहते हैं. आदर्श तरल कौन से तरल होते हैं? आइडियल फ्लूइड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? These fluids are those fluids which have no viscosity, incompressibility and no surface tension. ये वो आदर्श तरल होते हैं जिनकी अपनी कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, जिनको दबाया नहीं जा सकता है, जिनमें सरफेस टेंशन नहीं होती, फ्रस तनाव नहीं होता है, उसको हम आदर्श तरल कहते हैं. उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं वायु तथा वाटर, पानी, एयर एंड वाटर. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द आइडियल फ्लूइड. नेक्स्ट इज रियल फ्लूइड. रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? रियल फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स which have viscosity, which have surface tension, which have compressibility. रियल फ्लूइड्स या व्यवहारिक तरल वो तरल होते हैं जिनकी अपनी विस्कोसिटी होती है, जिनको दबाया जा सकता है, जिनकी प्रस्थ तनाव होता है, उसको हम व्यवहारिक तरल कहते हैं. इन प्रैक्टिकली ऑल फ्लूइड्स आर रियल फ्लूइड. ओके. नेक्स्ट इज न्यूटन फ्लूइड. न्यूटन फ्लूइड्स कौन से होते हैं? न्यूटन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो न्यूटन के शियर स्ट्रेस की समीकरण का पालन करते हैं. दोज फ्लूइड्स विच फॉलो द रूल ऑफ न्यूटन रिलेटेड टू शियर स्ट्रेस. एज वी नो दैट द टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई. ओके. हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूटन फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स इन विच shear stress is directly proportional to shear strain. Here this one is shear stress and this one is rate of shear strain, or we can also say that this velocity gradient. Shear strain is equal to du upon dy with respect to y and u is velocity. तो इस टोटल को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट या डिफॉर्मेशन. तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई. अगर कोई फ्लूइड्स इस रूल्स को फॉलो कर रहा है तो उसको न्यूटन फ्लूइड कहते हैं. विद एग्जांपल वाटर, एयर, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सारे जो फ्लूइड्स हैं ये हमारे पास न्यूटन फ्लूइड्स कहलाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन न्यूटन फ्लूइड. नॉन न्यूटन फ्लूइड्स कौन से होते हैं? दोज फ्लूइड्स विच आर नॉट फॉलो द शियर स्ट्रेस इक्वेशन रूल. ये वो फ्लूइड्स हैं जो शियर स्ट्रेस, न्यूटन के शियर स्ट्रेस समीकरण के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उसको हम नॉन न्यूटन फ्लूइड्स कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल है रक्त, खून जिसको हम कह सकते हैं ब्लड, पॉलीमर्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन न्यूटन फ्लूइड्स. ओके. ऑल दीज फ्लूइड्स कैन बी शो विद द ग्राफ. ग्राफ से हम लोग भी डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट इज हमारे पास जो 5th नंबर है, दिस वन इज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड. आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स कौन से होते हैं?
आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स विच shear stress is more than yield value। yield value से जिसकी shear stress ज़्यादा होती है उसको हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। yield value, okay, and this shear stress is directly proportional to shear strain। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स है और जो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स है इनकी डेफिनेशन सेम है, लेकिन दीज फ्लूइड्स आर नोन एज विच shear stress इज मोर देन yield वैल्यू। yield वैल्यू से इनकी shear stress ज़्यादा होती है, इसलिए इनको आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहा जाता है। जैसे हम कोई मिक्सचर कर दें, जैसे हमारे पास मिक्सचर है, राख है और मिट्टी, इन दोनों को हम मिक्सचर कर दें, ऐश को भी और सॉइल वाटर, इन दोनों का मिक्सचर कर लें तो एक हमारे पास फ्लूइड तैयार हो जाता है, सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, जिसको हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स के बारे में जानते हैं। तो जितने भी हमने फ्लूइड्स अभी तक स्टडी किए हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड स्टडी किए हैं, इन सभी को हम एक ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। हियर इज अ shear stress and here is a velocity gradient। velocity gradient a deformation या shear strain, du upon dy and shear stress tau। तो जो हमारी बाउंड्री लाइन है ये हमारे दिखा रहे हैं आइडियल फ्लूइड्स वेयर विस्कोसिटी इज 0। ओके, एंड this line show the Newton fluid and these are the non-Newton fluid। This line show the ideal plastic fluid which have shear stress more than yield value। yield value से जिसकी ज़्यादा स्ट्रेस होती है उसको हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। तो दिस वन इज़ द ग्राफ बिटवीन shear stress एंड shear strain और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आगे का जो भी लेक्चर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सबको ये तैयार करके आना है और इसका एक असाइनमेंट भी होना है। थैंक यू वेरी मच।